रामपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थी। गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इसी गांव में हरिया अपनी पत्नी राधा और एक 10 वर्ष के बेटे के साथ रहा करता था। हरिया खेती करता था, जिससे ही उनका गुजारा हो रहा था। अरे राधा, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाने के लिए ऐसी देरी हो रही है। और सोनू अभी तक सोकर उठा है कि नहीं? राधा जल्दी से एक पोटली में हरिया के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी बनाई है। अब नहीं कहना कि तुम मेरी पसंद की चीजें नहीं बनाती। वाह वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध, आह, ये तो बहुत अच्छी आ रही है। ओह, चलो ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो चुकी है। इसके बाद हरिया कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में हरिया को उसके दो दोस्त रामू और मोहन मिल जाते हैं। अरे हरिया भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई है। क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या है? हाँ भाई, तुम सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे थे? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोरों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर बार ही पड़ती है, तो इस बार इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा है? ये बोलकर हरिया जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे नहीं हरिया भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा ना, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव के 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मोटे मोटे कंबल रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताई थी। पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है। मुझे पहले ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर हरिया खेत की तरफ निकल जाता है। हरिया खेत में काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा धन कमाने की एक तरकीब दिमाग में आती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। सारे गांव का हाल बेहाल हो चुका है। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की ठंडी होगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। अगर मेरा ये उपाय सफल रहा तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और शायद फिर मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाए। फिर हरिया कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता था। कुछ देर बाद हरिया घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए? कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब रामू और मोहन से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, तो इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई। मैंने सोचा कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये तो कर ही सकते हैं। मानना पड़ेगा हरिया जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूं, और तुम ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह पचा लूंगी। इसके बाद हरिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ नजर आते हैं।
वाह क्या बात है। यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। अरे सुनीता बहन, क्या तुम जानती हो इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। तुम वैसे भी 2 से 3 दिन में एक बार नहाती हो, और जब ठंड आती है तो तुम 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम तो हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद की गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले ही मैं 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे सुंदर दिखती हूँ। और अगर यकीन ना हो तो सारे गांव वालों से पूछ लेना। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है। इसीलिए सुंदर दिखने के साथ कभी-कभी नहा भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि लोगों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो, हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और ये सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। दूसरी ओर हरिया हर दिन जंगल जाता है और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर ले आता है। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर हरिया लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे रामू और मोहन रोक लेते हैं। अरे हरिया भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वो हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियां चूल्हे जलाने में ही लग जाती हैं। इसलिए मुझे हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन हरिया भाई, मुझे तो ये पहली बारी पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने का शौकीन है। हमने ऐसा तो कभी सुना नहीं। अब फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे हो तो सही होगा। रामू और मोहन को हरिया की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अभी मैं चलता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। हरिया जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर ले आता। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ दिन बाद गांव में ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। हरिया अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी थी। जब सभी गांव वाले वो बोर्ड देखते हैं तो उन्हें हरिया की सारी चतुराई का पता चल जाता है कि क्यों वो हर रोज जंगल में सूखी लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। भाई, क्या तुमने हरिया के घर के बाहर का वो बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी थी? हरिया ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वो जंगल से फ्री में लकड़ियां काट कर हमें 5 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब हरिया जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों को क्या करोगे। तब वो हर रोज कुछ ना कुछ बहाने बना देता था। हमें तो उस पर पहले ही शक था, लेकिन अब हमें यह नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकता है। अरे तो अब इसमें सोचने वाली बात ही क्या है? हरिया से 5 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम सभी भी सूखी लकड़ियां काट कर ले आएंगे, और क्या। ये बात जब हरिया को पता चलती है तो वो चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ी बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वो सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जंगल जा ही ना पाए। हाँ, अब हम सिर्फ
ऊपर वाले पर ही भरोसा कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बारिश गिरने के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिससे कि अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती है। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। जब हरिया और राधा बारिश देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है और रात को बारिश करवा दी है और अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए हैं और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक ही नहीं रही होंगी। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई। अब मैं लकड़ियां 5 रुपए किलो बेचने के बजाय 10 रुपए किलो बेचूंगा। हाँ। नहीं नहीं, आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 10 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो ये सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवा दी है और अब आप इसका गलत फायदा ना उठाइए। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखिए। मैं लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखता हूँ, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया और रात को जो बारिश हुई है वो ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वालों को सबक सिखाया जाए। इसीलिए तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो ही बेचूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर राधा को बहुत ही दुख होता है और हरिया अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को बदल देता है और उसमें 10 रुपए किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। ये देख गांव वालों को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। देख रही हो सुनीता बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और हमारे पास तो थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हम इसे जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कमला बहन, हमारे पास तो थोड़ी भी लकड़ियां नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है कमला बहन, जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब हरिया ने लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो रखा था, लेकिन जब ठंड बढ़ चुकी है तो उसने लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो कर दिया है। वो सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मोहन भाई। हमने जंगल से लकड़ियां काटने का विचार बनाया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सूखी लकड़ियां गीली हो गई हैं। ऐसा लगता है ईश्वर भी हरिया के साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें हरिया से 10 रुपए किलो की लकड़ियां खरीदनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। फिर सभी मायूस लाचार होकर बची खुची लकड़ियों से आग तापते हैं। दूसरी ओर हरिया का लकड़ी बेचने का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उसी से सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी बहुत ही अच्छी आमदनी हो रही थी। धन के साथ साथ हरिया के अंदर अब घमंड भी आ गया था। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है, जो कि ठंड से बहुत ही कांप रही होती है। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, दया करके अब मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। माफ करिएगा माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां जंगल से इकट्ठी की हैं, इसीलिए मैं ये आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसा है तो लकड़ियां ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और मेरे पास गरम कपड़े भी नहीं है। अगर तुमने मुझे लकड़ियां नहीं दी तो शायद इस ठंड में मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा।
अरे माँ जी, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बहुत खुश रखा है। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में लकड़ियां नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ ना करें और यहाँ से चली जाइए। बूढ़ी महिला बहुत ही निराश मन से वहां से चली जाती है। हरिया के पास पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ चुका था और उसे शायद ये पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। अगले दिन हरिया को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह हरिया राधा से कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ियां बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना और याद रहे, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अभी भी मौका है, हमें अपने पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात को मान लीजिए और लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए ताकि सभी इस जानलेवा ठंड से बच सकें और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो पाए। अब मेरे दिन इतने कमजोर नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैंने जितना बोला है बस उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर राधा इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन वो मन ही मन ये समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। इसके बाद हरिया दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब हरिया की पत्नी और उसका 10 साल का बेटा ही था। राधा घर के बाहर आग ताप रही थी और उसका बेटा सोनू घर के अंदर खेल रहा था। सोनू को बहुत ही ठंड लग रही थी और सोनू अभी बहुत ही नादान था। मुझे तो कितनी ठंड लग रही है। माँ तो बाहर आग की गर्मी ले रही है। यहाँ जब पिताजी ने सूखी लकड़ियाँ रखी हैं, मैं भी उनमें से आग लगाकर आग तप लेता हूँ। सोनू बहुत ही नादान था। वो ये नहीं जानता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियां जल जाएंगी। सोनू एक लकड़ी में आग लगा देता है। लकड़ियां सूखी थी, इसीलिए तुरंत ही सारी लकड़ियों में आग लग जाती है। देखते ही देखते उनका घर जलने लग जाता है। राधा बाहर खड़े होकर रोते हुए बस तमाशा देखती रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरे घर में भयंकर आग लग चुकी थी और कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि हरिया ने सब पर थोड़े से पैसों के लिए अत्याचार किया था। उस आग में हरिया का बेटा सोनू भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। जब हरिया घर वापस आता है तो राधा उसे सारी कहानी बताती है। ये सुनकर हरिया बहुत ही रोने लग जाता है और उसे उसकी गलती की सजा मिल जाती है।